हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग अप्स। तो फ्रेंड्स, आज है 29 जुलाई और 29 जुलाई से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चंस बनते थे सारे इस वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक करना, साथ ही पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आज का पहला करंट अफेयर है, हाल ही में किस देश ने एक हाई रेजोल्यूशन मैपिंग सैटेलाइट लॉन्च किया है। अभी हाल ही में चीन के द्वारा एक हाई रेजोल्यूशन मैपिंग सैटेलाइट लॉन्च किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब यह जो है चीन के द्वारा हाई रेजोल्यूशन मैपिंग सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। चीन से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर बनते थे सारे रिवीजन करेंगे, आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो अभी हाल ही में AINEST यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर एजेंसी सेफ्टी टेक्नोलॉजी इसका फुल फॉर्म होता है, और यहाँ के 90 वैज्ञानिकों यानी कि 90 साइंटिस्ट ने एक साथ इस्तीफा दिया है। बात करेंगे हम लोग चीन की, तो विंटर ओलंपिक 2022 में जो होने वाला है वह चीन में होगा, और एशियन पारा गेम्स ये भी 2022 में होगा, ये भी आपका चीन में होगा। और चीन के द्वारा अभी हाल ही में न्यू डिजिटल करेंसी जिसका नाम दिया गया था DCEP, ये लॉन्च किया गया था चीन के द्वारा। बात करेंगे हम लोग चीन की, तो चीन की राजधानी होगी बीजिंग, और चीन की करेंसी क्या है, रेनमिनवी, और प्रेजेंट टाइम में चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। तो चीन से रिलेटेड इतने सारे पॉइंट्स आपको याद रखने होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप याद रखेंगे। इस वीडियो की PDF आपको डिटेल्स में चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहाँ पे जाकर के टेलीग्राम ग्रुप के चैनल को मेरे को ज्वाइन कर लीजिए। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 की रोकथाम के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रदान करने की घोषणा की है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा कोविड-19 के रोकथाम के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रदान करने की घोषणा की गई है मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बात करें हम लोग मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की कैपिटल होगा, राजधानी है भोपाल, और प्रेजेंट टाइम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश के प्रेजेंट टाइम में राज्यपाल थे लालजी टंडन, इनका अभी निधन हो चुका है, तो ये पहले थे, आप इनका नाम याद रख सकते हैं। चलिए अब मध्य प्रदेश से जितने भी करंट अफेयर बनते हैं उनको रिवीजन कर लें। तो अभी मध्य प्रदेश में जीवन अमृत योजना की शुरुआत की गई थी। क्या? जीवन अमृत योजना। इस योजना के तहत क्या था, तो इस योजना के तहत इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। वहीं पे जीवन शक्ति योजना की शुरुआत की गई थी मध्य प्रदेश में। क्या था? जीवन शक्ति योजना। जीवन शक्ति योजना, इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा की गई थी। अब इसके तहत क्या होगा कि महिलाओं को मास्क बनाने का काम मिलेगा, और 11 रुपये पर मास्क जो है सरकार उनको देगी और वो उनसे खरीदेगी। वहीं पे बात करें मध्य प्रदेश की, तो सबसे खराब शिशु मृत्यु दर जो है वो मध्य प्रदेश का है। ठीक है, सबसे खराब शिशु मृत्यु दर, तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस IIT ने सबसे सस्ती कोविड-19 टेस्टिंग किट बनाने की घोषणा की है। तो अभी हाल ही में IIT खड़गपुर के द्वारा सबसे सस्ती कोविड-19 टेस्टिंग किट बनाने की घोषणा की गई है IIT खड़गपुर के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। IIT खड़गपुर से पहले सबसे सस्ती कोविड-19 टेस्टिंग किट जो है कौन बनाने की घोषणा की थी, तो IIT दिल्ली के द्वारा। इससे पहले यह घोषणा की गई थी IIT दिल्ली, लेकिन अब IIT खड़गपुर के द्वारा कोविड-19 टेस्टिंग किट को सबसे सस्ता जो है बनाने की घोषणा की गई है, और इसका रेट होने वाला है, पर किट होगा 400 रुपये। हाल ही में भारतीय रेलवे पहली विद्युतकृत डबल स्टैक कंटेनर सुरंग का निर्माण कहाँ कर रहा है। अभी हाल ही में भारतीय रेलवे के द्वारा पहली विद्युतकृत डबल स्टैक कंटेनर सुरंग का निर्माण किया जा रहा है हरियाणा में, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब हरियाणा में रेलवे के द्वारा पहली विद्युतकृत डबल स्टैक कंटेनर सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। हरियाणा की बात करेंगे तो हरियाणा की राजधानी होगी चंडीगढ़।
हरियाणा के प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और हरियाणा के प्रेजेंट टाइम में राज्यपाल गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। तो ये याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे तेज कोविड-19 महामारी किस देश में बढ़ रही है? अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई है और इस रिपोर्ट में दुनिया में सबसे तेजी कोविड-19 महामारी जो है हमारा देश भारत में बढ़ रहा है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगर हम लोग बात करें कोविड-19 महामारी में सबसे ज़्यादा केसेस जो है अभी फर्स्ट नंबर पे आपका है अमेरिका, सेकंड में आपका है ब्राज़ील और तीसरे नंबर पे अपना देश भारत है। लेकिन अभी पीक पॉइंट जो कोविड-19 का है वो भारत में सबसे ज़्यादा है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नौकरी चाहने वालों के लिए वेबसाइट लॉन्च की है? तो अभी हाल ही में दिल्ली राज्य सरकार के द्वारा नौकरी चाहने वाले युवक के लिए एक वेबसाइट लॉन्च किया है और ये किया गया है दिल्ली राज्य सरकार के द्वारा। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यानी कि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उनके द्वारा जो भी कोविड-19 के टाइम में नौकरी चाहने वाले हैं, जिनको नौकरी की बेहद ज़रूरी है, उनको नौकरी के लिए एक वेबसाइट लॉन्च की गई है दिल्ली राज्य सरकार के द्वारा। तो आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, अब वहीं पे बात कर ले हम लोग दिल्ली के से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर बनते थे उसको रिवीजन कर लेते हैं। तो अभी दिल्ली में ई लर्निंग पोर्टल की शुरुआत की गई है जिसका नाम रखा गया है LEAD। नेक्स्ट है, अभी हाल ही में दिल्ली में EV चार्जिंग प्लाजा भी खुला है जो कि भारत का जो है पहला EV चार्जिंग प्लाजा है जो दिल्ली में खोला गया है। वहीं पे दिल्ली की बात करें तो मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना की शुरुआत की गई है दिल्ली राज्य सरकार के द्वारा और दिल्ली में ही सुगंधित तंबाकू पे प्रतिबंध लगा दिया गया है 1 साल के लिए। ये याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने 26 जुलाई को अपना 55वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? तो अभी हाल ही में मालदीव के 26 जुलाई को अपना मालदीव 55वां स्वतंत्रता दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया गया। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो आप याद रखेंगे, मालदीव जो है 26 जुलाई 1965 को आज़ाद हुआ था और इसके उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष इसे सेलिब्रेट किया जाता है। बात करें हम लोग मालदीव की तो इसकी राजधानी होगी माले। प्रेजेंट टाइम में मालदीव के राष्ट्रपति कौन है? सोलिह। और मालदीव की करेंसी क्या है? मालदीव रुपया। तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में 2021 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेज़बानी कौन करेगा? तो अभी हाल ही में 2021 में होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेज़बानी करेगा हरियाणा। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर काजी अनिल इस्लाम पर 2 साल का प्रतिबंध लगाया है? अभी हाल ही में बांग्लादेश के क्रिकेटर काजी अनिल इस्लाम पे 2 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बात करें हम लोग काजी अनिल इस्लाम, ये बांग्लादेश के हैं। बांग्लादेश से रिलेटेड जो है जो भी पॉइंट बनेंगे वो देखेंगे। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका। और बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टका। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। और बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल्ला हामिद। तो ये याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में DRDO ने कोविड-19 रोगियों के लिए 2 अस्थायी यानी कि टेम्पोररी हॉस्पिटल कहाँ स्थापित किए हैं? तो अभी हाल ही में DRDO के द्वारा कोविड-19 रोगियों के लिए 2 टेम्पोररी हॉस्पिटल स्थापित किया गया है बिहार में। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो बिहार में DRDO के द्वारा टेम्पोररी 2 हॉस्पिटल स्थापित किया गया है जिसमें प्रत्येक हॉस्पिटल में 500 बेड होंगे। 500 बेड के 2 टेम्पोररी हॉस्पिटल स्थापित किए गए हैं। बात करें हम लोग बिहार की तो बिहार की राजधानी होगी पटना और इसके मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। बिहार के प्रेजेंट टाइम में राज्यपाल कौन है? फाल्गु चौहान। और यह जो स्थापित किया गया है DRDO के द्वारा। DRDO की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1958 में और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो DRDO का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। DRDO के प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष कौन है? G सतीश रेड्डी। तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट है,
हाल ही में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने अपना 82वां स्थापना दिवस कब मनाया? अभी हाल ही में सीआरपीएफ यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के द्वारा अपना 82वां स्थापना दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया गया और ये सेलिब्रेट किया गया 27 जुलाई को। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 27 जुलाई को सीआरपीएफ यानी कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का 82वां स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में हुई एससीओ की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो अभी हाल ही में एससीओ की बैठक हुई और इस बैठक में भारत की ओर से प्रतिनिधित्व हमारे प्रेजेंट टाइम में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जी के द्वारा किया गया। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अब बात करते हैं एससीओ, ये बात कर लेते हैं। तो एससीओ का मतलब होता है संघाई कारपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन और इस बैठक में जो है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह प्रतिनिधित्व किए थे। अब इसके बात करें एससीओ की, तो इसके हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है और इसकी स्थापना 15 जून 2001 में हुई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में मकाडमा मिस्टेशन प्रोग्राम की शुरू की गई है? अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर राज्य सरकार के द्वारा मकाडमा मिस्टेशन प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। अब इसके बारे में जान लेते हैं ये क्या है। तो इसके तहत क्या होगा कि जम्मू कश्मीर में जितने भी जो सड़क खराब हैं और जो नहीं बने हैं उनको इसके तहत बनाया जाएगा और ये जो है जम्मू कश्मीर के द्वारा किया जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने पूर्व राष्ट्रपति बेंजामिन उमकापा का निधन हुआ है? अभी हाल ही में तंजानिया के पूर्व राष्ट्रपति बेंजामिन उमकापा का निधन हो चुका है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बात करेंगे हम लोग तंजानिया की। तंजानिया की राजधानी कहाँ है? डोडोमा। और प्रेजेंट टाइम में तंजानिया के राष्ट्रपति कौन है? जॉन पाम्बे मगुफुली। याद रखेंगे, फिर से बात बता दें आपको, जॉन पाम्बे मगुफुली और इसकी करेंसी क्या है? तंजिनाई शिलिंग। तो ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वन उत्पादन क्लस्टर बनाने की घोषणा की है? अभी हाल ही में उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा वन उत्पाद क्लस्टर बनाने की घोषणा की है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो ये याद रखेंगे। अब वन उत्पाद क्लस्टर बनाने की घोषणा उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा की गई है। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा की राजधानी होगी भुवनेश्वर और उड़ीसा के प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। और उड़ीसा के राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल। अब उड़ीसा से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर बनेगा उसको थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। तो उड़ीसा से करंट अफेयर्स बनते हैं। अब यहाँ पे मोज जीवन पहल की शुरुआत की गई थी। क्या था? मोज जीवन पहल की शुरुआत की गई थी उड़ीसा में। और उड़ीसा में जो है बंदे उत्कल जननी को राज्य गान के रूप में स्वीकार किया गया था। वहीं पे नवीन पटनायक को हीरो टू एनिमल यानी कि पेटा के द्वारा इनको जानवरों के हित में काम करने के लिए इनको अचीवमेंट मतलब एनिमल अवार्ड से नवाजा गया था। हीरो टू एनिमल अवार्ड से पेटा के द्वारा इन्हें नवाजा गया था नवीन पटनायक को, जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का करंट अफेयर्स। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हुआ होगा। तो लाइक करेंगे, पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।